नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं उसका टॉप 25 प्रश्न का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए ताकि इन प्रश्नों के साथ आपको कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझने के लिए बहुत ही सहायता मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वीडियो का क्रम क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक वीडियो जो है वह फ्रेम्स का बना होता है। छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं जिसको किस पे मापते हैं? पिक्सल पे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रिंटर की गुणवत्ता का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिंटर की गुणवत्ता को डॉट पर इंच अर्थात डीपीआई में मापते हैं। तीसरा प्रश्न है, सेलेक्ट टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स बटन को दबाकर ही क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई भी जो टेक्स्ट है उसको हटा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आप सभी जानते हैं पीडीएफ क्या होता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म शायद आपको पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देख सकते हैं कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पांचवा प्रश्न है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। छठवां प्रश्न है, पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जुड़े होते हैं उसे पेरीफेरल और जो आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं उसको नॉन पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। उदाहरण के लिए माउस, कीबोर्ड, यह सभी क्या होता है? एक पेरीफेरल डिवाइस होता है। और जो आंतरिक तौर पर जुड़े हुए मदरबोर्ड ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं? नॉन पेरीफेरल डिवाइसेस। सातवां प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग दबाव विधि द्वारा होता है। इसमें पेपर में चोट करके अक्षर को प्रिंट किया जाता है। उदाहरण के लिए सभी लाइन प्रिंटर जैसे बैंड ड्रम चैन एवं डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें बिना चोट किए प्रिंट किया जाता है। इसके उदाहरण हैं इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। हमारा आठवां प्रश्न है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? इसको हिंदी में गैस वाष्पशील स्मृति भी कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसा उपकरण होता है जो बिजली सप्लाई कट हो जाने पर भी डेटा को मिटाता नहीं है बल्कि स्टोर करके रखता है। उदाहरण के लिए अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और कोई फाइल खुला हुआ है तो बिजली सप्लाई कट हो जाने पर अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है फिर भी वह जो डाटा है अगर संरक्षित रहता है तो वह कौन से मेमोरी में? गैस वाष्पशील स्मृति, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में। उदाहरण के लिए है रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम। नवा प्रश्न है, एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को हानिकारक वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। 10वां प्रश्न देखेंगे कि ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? यह एक द्वितीयक भंडारण डिवाइस होता है जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट को संरक्षित रखा जाता है जो सिस्टम के लिए जरूरी ना हो परंतु उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी हो, जैसे फोटोज, डॉक्यूमेंट्स आदि। द्वितीयक भंडारण डिवाइस के उदाहरण हैं सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, चिप आदि। 11वां प्रश्न है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है?
डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 12वां प्रश्न है, गूगल क्या सेवा प्रदान करता है? गूगल मुख्यतः मेलिंग, सर्चिंग, ब्राउजिंग आदि सेवाएं प्रदान करता है। निम्न में से एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए है गूगल, ऑप्शन नंबर बी है याहू, ऑप्शन नंबर सी है ओरेकल और ऑप्शन नंबर डी है रेडिफ। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को मैनेज और ऑपरेट करने का काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है। मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम हैं मैक ओएस, एंड्रॉयड ओएस, एप्पल आईओएस, विंडोज़, लिनक्स, उबंटू आदि। 15वां नंबर प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? वह डिवाइस या युक्ति जो हमें कंप्यूटर से भेजी सूचनाओं को ग्रहण कराता है सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में, उसे हम कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि। 16वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या काम करता है? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में सूचनाएं सीपीयू या मेमोरी में डालते हैं। उदाहरण के लिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर आदि कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। 17वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या काम करता है? सोशल नेटवर्किंग साइट इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके माध्यम से ज्ञान का साझा किया जा सकता है। इसके माध्यम से बात कर सकते हैं, सूचनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं आदि। 18वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, बाइट क्या होता है? कंप्यूटर सूचनाओं की लंबाई को बाइट में मापा जाता है। बाइट से छोटी इकाई बिट होता है जो 0 तथा 1 के फॉर्म में होता है, जिसको ऑन ऑफ भी कहा जाता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट का 1 किलोबाइट बनता है। जैसे हम लोग मोबाइल इंटरनेट उपयोग करते हैं तो उसमें जो स्पीड दिखाता है केबी और एमबी का, वही होता है केबी और एमबी। और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट। और 1 गीगाबाइट, जिसको हम लोग जीबी भी बोलते हैं, तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। 19वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वीडियो, फोटोज़, ऑडियो, टेक्स्ट आदि आते हैं। मतलब मल्टीमीडिया का मतलब होता है, मल्टी मतलब बहुत सारा। जब एक किसी जगह पर बहुत सारे मीडिया आपस में सेव किए जा सकते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट या फिर डिवाइस। 20वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी से आरंभ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, द्वितीयक पीढ़ी में ही निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जो आकार में बहुत छोटा तथा कम विद्युत से चलने के साथ साथ एफिशिएंट भी था। 21वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? उत्तर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग तथा कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है। 22वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे ई कॉमर्स से संबंधित है। ई कॉमर्स के अंतर्गत आजकल फेमस जो ई कॉमर्स कंपनी है वह है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि। 23वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है? इसका उत्तर है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, जो आकार में बहुत छोटा होता था। इससे कंप्यूटर के आकार में कमी तथा उसकी क्षमता में वृद्धि हुई। 24वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेन मेमोरी, जो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। 25वां प्रश्न है,
साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप क्या है? तो साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। दोस्तों, लेकिन नॉर्मल अगर डॉस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 26वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है उसको क्या बोलते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। 27वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अप्रदर्शनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा स्पैम। 28वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर किसका सम्मिलित रूप है? एक हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, जिसमें एनालॉग सिग्नल एवं डिजिटल सिग्नल दोनों को समझने की क्षमता होता है। 29वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में मिटाए गए फाइल कहाँ जमा होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन होता है कंप्यूटर में, जिसमें ही जा कर के कोई भी जो फाइल है वह क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। 30वां प्रश्न में पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 400%। 31वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, लेजर प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। 32वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाने की तरीके को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा फायरवॉल। नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए फायरवॉल तरीके का उपयोग किया जाता है। 33वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीधी तौर पर किस भाषा को समझ सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मशीन भाषा। जो CPU है वह सीधी तौर पर मशीन भाषा को ही समझ सकता है, और मशीन भाषा क्या होता है? बाइनरी भाषा, 0 और 1। 34वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक यूनिट एवं लॉजिक यूनिट। 35वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करने वाला आउटपुट युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्लॉटर। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सभी विषयों से संबंधित वीडियो अवश्य देखें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।